मकर राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों, यह जो मई का महीना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस महीने देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही राहु केतु का भी राशि परिवर्तन 18 महीने बाद हो रहा है। राहु आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, वही केतु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। जब मई 2025 की शुरुआत हो रही तो आप देखें कि आपके तीसरे भाव में शनि, राहु, बुध और शुक्र की युति रहने वाली है। साथ ही मंगल आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? प्रथम भाव के शनि राहु के साथ में रहेंगे, बुध भी यहाँ पर विराजमान है और शुक्र भी विराजमान रहेंगे। वही मंगल आपके लगन को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि 14 मई 2025 तक रहने वाली है। तो कहा जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पहले से अगर कोई गंभीर समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि थोड़ा बहुत अपने खान पान पर आप नियंत्रण 18 मई 2025 के बाद रखिएगा, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं से खान पान को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। तो 18 मई के बाद थोड़ा खान पान को नियंत्रित करेंगे तो यह महीना आपके स्वास्थ्य वाइज अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कि इस महीने में आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, मकर राशि वालों, यदि आपके संतान है तो 15 मई 2025 तक संतान को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। संतान के पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ खर्च भी इस महीने में दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि जो समय रहेगा संतान के लिए, ये संतान के प्रगति के लिए, साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, साथ ही उनके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। संतान को लाभ मिलता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, मकर राशि वालों, शनि 3rd हाउस में है और सूर्य देव 14 मई 2025 तक उच्च के होकर गोचर करेंगे मेष राशि में। तो आपको स्पष्ट कर दें कि आपके सुख साधन के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा विसंगतियां हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में आपकी वजह से या ईगो की वजह से थोड़ा सा क्लैशेस आ सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करते समय सावधानी रखिएगा, थोड़ा सा उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को जलाने का कार्य करते हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो माता जी के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की वाणी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिससे कि घर वाले आहत हों, क्योंकि राहु जब द्वितीय भाव में आएंगे तो ये थोड़ी सी वाणी को खराब जरूर कर देते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जब हम कैरियर की बात करते हैं तो मकर राशि वालों, आपके ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को जैसे 6 हाउस में जाएंगे, 10th भाव पर यह दृष्टि डालने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर जो लोग नई नौकरी की चाहत रखते हैं, नौकरी प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा वृद्धि देखने को मिलेगी इस महीने के अंदर। साथ ही सरकारी क्षेत्र में रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राशि के स्वामी का 3rd हाउस में जाना, शनि का राहु का द्वितीय भाव से कनेक्ट होना, यानी कि यह समय आपके लिए विदेश यात्रा के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, विदेश में हैं, तो अच्छी जॉब मिल सकती है। करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ में इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन मकर राशि वालों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं या इजी मनी कमाने की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉसेस हो सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आपके जीवन में यदि शत्रु संबंधी समस्या चल रही थी तो शत्रु संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नई नौकरी के लिए समय अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 15 मई के बाद का टाइम आपके लिए नई नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड से जुड़े हैं, इस महीने में 15 मई के बाद आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आप देख पाएंगे
कि जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक फिनांस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, शिक्षा के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इस महीने में धार्मिक यात्रा आपकी होती नजर आ रही है। इस महीने में ट्रेवलिंग में आपका पैसा खर्च होगा, कोई धार्मिक यात्रा आप करने वाले हैं, किसी धर्म गुरु से मिलने वाले हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के लिए अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की, तो देखिए मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके सप्तम भाव से पूरे महीने गोचर करने वाले हैं, जो कि नीच के हैं। तो आप देखेंगे कि जीवन साथी का जो बिहेवियर होगा, या जीवन साथी में एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। हालांकि 18 मई 2025 तक ज़्यादा ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहने वाली, क्योंकि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पर है। लेकिन 18 मई के बाद थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आने वाली हैं। साथ ही आप देखेंगे कि बिजनेस व्यापार से आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, जैसे कि ज़मीन का खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है आपका, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ें हैं, उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि जब तीसरे भाव में है तो ये आपके अंदर साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धन की स्थिति में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। 15 मई 2025 तक धन का फ्लो आपके लिए बना रहने वाला है। हाँ, इस महीने में 15 मई के बाद आप अपना ओल्ड एज प्लान कर सकते हैं, अथवा फ्यूचर को लेकर कुछ एफडी वगैरह की तरफ जा सकते हैं, आपके सेविंग्स में इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु जब द्वितीय भाव में आए हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी आपके पास में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, कभी पैसे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस मई के महीने में अगर देखा जाए तो करियर वाइज अच्छा है आपके लिए। साथ ही जब हम प्रेम संबंध की बात करते हैं तो देखिए इस समय अवधि के दौरान इंटरकास्ट प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छा संबंध रहेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं तो अच्छा है। हाँ, इस समय अवधि के दौरान अगर किसी से आपका प्रेम संबंध बनेगा तो इंटरकास्ट हो सकता है, अथवा आपकी एज में और सामने वाले की एज में डिफरेंस हो सकता है। कुछ न कुछ डिफरेंस तो यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने वाला है। जो लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। कला के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, है ना। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो वह भी समाप्त होता नजर आएगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो। कोई टैक्स वगैरह का कुछ नोटिस वगैरह आपको आ सकता है इस महीने में, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई जॉब मिल सकती है, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, तीसरी दृष्टि शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, है ना, और दूसरी बात यह है कि शनि की दृष्टि का प्रभाव 9th हाउस पर है, तो धर्म के साथ में जुड़े रहिएगा। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा, रिसर्च के लिए अच्छा रहने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपके लिए अनुकूलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम करने के